सबको जय मसीह की। परमेश्वर को मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। इस दिनों में हम और वचन के बारे में थोड़ा ध्यान करेंगे। आज के दिनों में मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको संभाल के सुरक्षा करके रखा हुआ, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। आज हम थोड़ा ये वचन के ऊपर ध्यान करेंगे। 1 कोरिन्थियंस 2 चैप्टर 15th वर्स और 1 कोरिन्थियन 3rd चैप्टर पहला वचन पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियन 2 में 15, 1 कोरिन्थियन 3 में 1 पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। 15 पढ़ना। 1 कोरिन्थियन 2:15 आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जाता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस दिनों के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ये वचन को द्वारा बहुत हृदय में बात करिए, हमारा मन में एक परिवर्तन होने के लिए आशीष करिए। वचन जीवन और बल से जाने के लिए मदद करिए, समझने के लिए मदद करिए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और एक बार पढ़िए 1 कोरिन्थियन 2 चैप्टर 15 पहला पढ़िए, फिर 3 में। आत्मिक जन हाँ, सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। तो 3 में 1 हे भाइयों, मैं तुमसे सब रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों में, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें कैसे कहलाता है, बहुत शब्द में हमें बुलाता है। धर्मी लोग और संतान कहलाता है, पवित्र लोग कहते हैं, राजा और याजकों कहते हैं। हमें परमेश्वर का मंदिर बोल रहा है, और हमें ज्योति और नमक बोलते हैं, डालियाँ बोलते। वही बहुत विषय प्रभु हमें लिखा है, हमारे बारे में लिखा हुआ है, हमें कैसे प्रभु बुलाता है। लेकिन यहाँ एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, आत्मिक जन। हम आत्मिक लोग हैं। ये आत्मिक लोग कैसे, इसका निशान क्या है? ये आत्मिक लोग कई मसाब में, किसी रिलीजन में भी वो बोल रहा है मैं आत्मिक लोग है, लेकिन वो आत्मिक लोग कैसे होना है? यहाँ हमें पहले क्यों आत्मिक लोग कहते हैं? क्यों? तो हम जॉन 3:6 में पढ़ सकते हैं, जो यूहन्ना 3 में 60। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। देखिए, हम आत्मा से दोबारा पैदा हुआ है, इसलिए हमें आत्मिक लोग बाइबल कहते हैं। हमें पवित्र वचन हमें कहते हैं आत्मिक जन। ये आत्मिक जन का निशान क्यों है? क्यों आत्मिक प्रभु आत्मिक जन? हमें आत्मा से पैदा हुआ है। तो वहाँ 1 कोरिन्थियन पहला वचन हम देख सकते हैं। 1 कोरिन्थियन 2 में 10, 14 और 15 पढ़ेंगे तो 1 कोरिन्थियन 10 पढ़ेंगे, बाद में 14 पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर। देखिए, आत्मा सब बातें वरना परमेश्वर की खुद बातें भी जांचते हैं। और 14 पढ़िए उसमें, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं कर सकते, और क्योंकि वे उसकी बुद्धि में मूर्खता की बातें हैं, और न वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। और 15 हम पढ़ सकते हैं, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। यहाँ इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। क्यों? तो प्रभु ने हमें दोबारा आत्मा से पैदा किया है परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, और
सब बातों को हम कुछ जांचने के लिए ये आत्मा की मदद ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की मदद ज़रूरत है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की शब्द के द्वारा हमें हमें पवित्र जन कहते हैं यहाँ। और एक वचन पढ़ सकते हैं 1 कोरिन्थियंस में 15 में, 1 कोरिन्थियंस 15 44 एंड 49 पढ़ेंगे। 40 स्वाभाविक देह हाँ बोई जाती है हम्म, और आत्मीय देह हाँ जी उठती है, हाँ जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मीय देह भी है। हाँ। और 49 पढ़ेंगे। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था दे मिट्टी का था धारण किया, हाँ। वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। देखिए, हम आदम मिट्टी से बनाया हुआ, लेकिन यहाँ आखिरी आदम है वो स्वर्गीय से स्थानों से आया है। हम मिट्टी का, ये आदम का स्वभाव है शिकायत करना है। यहाँ कुछ वो पाप करने के बाद शिकायत करना, और उसका जन्म स्वभाव है पाप के द्वारा आ गया। लेकिन ईश्वरीय स्वभाव ये स्वर्गीय स्थानों से आया है। आखिरी आदम, वहाँ एक वचन पढ़ सकते हैं 45 पढ़िए, 45 1 कोरिन्थियन 15:45। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना हुआ है। देखिए, यहाँ पहले आदम मृत्यु को लेकर आया, यहाँ अंतिम आदम है ये जीवनदायक बन गया, जीवन दे दिया, जीवन हो गया है। यहाँ हम 1 कोरिन्थियंस 11 सॉरी यहाँ 49 हम फिर भी एक बार पढ़ेंगे 49। इसलिए और जैसे हाँ हमने उसका रूप जो मिट्टी का था, देखिए ये उसका रूप मिट्टी से आ गया, मिट्टी के स्वभाव है ये पाप होने के बाद। लेकिन एक व्यक्ति मसीह में है तो यहाँ बोल रहे उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। यहाँ पवित्र जन मतलब यहाँ हमें आत्मिक जन क्यों बुला रहे, मतलब उसका कुछ लक्षण है परमेश्वर के बारे में जांचने के लिए, परमेश्वर के विषय को हम समझने के लिए हम पवित्र आत्मा हमको मदद करते हैं। यहाँ 5 लक्षण है, एक 5 निशान देख सकते हैं, वो हम यहाँ देख सकते हैं। पहला है 1 कोरिन्थियंस 11:28 हम पढ़ेंगे। इसलिए हाँ। मनुष्य अपने आप को जांच ले हाँ। और इसी रीति से इस रोटी में से खाए हाँ। और इस कटोरे में से पिए। देखिए, यहाँ एक व्यक्ति पवित्र जन है तो मतलब स्वर्गीय आत्मिक जन है तो एक आत्मिक जन का पहला लक्षण है अपने आप को जांचते हैं। लेट अस एग्जामिन हिमसेल्फ। आज दिनों में दूसरों को जांचते हैं, लोग दूसरों को जांचते, दूसरों को न्याय करते हैं। लेकिन हम एक व्यक्ति आत्मिक जन है तो वो व्यक्ति ज़रूर अपने आप को जांचते हैं। परमेश्वर से इतना अच्छा सर्टिफिकेट मिल रहा। दावीद ने बोल रहा है भजन संगीत 26:2 में, ये यहोवा मुझ में जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। भजन संगीता में 26:2 में ऐसे लिखा है। अपने आप को परखना है, अपने आप को न्याय करना है। लेकिन आदम का स्वभाव ऐसे नहीं है। देखिए, आदम जो पाप किया है, परमेश्वर पूछने के समय गलती को उसका पत्नी के ऊपर डाल दिया, मतलब शिकायत किया। परमेश्वर ने पूछा आप ये फल खाया, लेकिन उसका उत्तर क्या है? परमेश्वर जो दिया हुआ जो ये पत्नी मुझे दिया है। ठीक है, वो आदम का स्वभाव है, शिकायत है, मतलब कंप्लेंट करना है। लेकिन यीशु का स्वभाव है, यीशु अपने सभी पापों को अपने सिर में डाल दिया,
अपने सिर में डाले, अपने अपने क्रूस पर सब उठा लिया। यहाँ दूसरों को, गलतियों को, पापों को आप उठा लिया। ये यीशु मसीह का स्वभाव है और इसका रूप है। यहाँ एक आत्मिक जन भी इसे होते हैं, ये अपने आप को जांचते हैं। यहाँ गैलेशियन 6:4 में हम पढ़ सकते हैं, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, अपने काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं। दूसरे के विषय में नहीं। देखिए, बहुत क्यूरियोसिटी है आज, अगल बगल में क्या चल रहा है, अगल बगल में क्या हो रहा है, इसको बहुत क्यूरियोसिटी में लोग चलते हैं। लेकिन आत्मिक जन ऐसे नहीं है। वचन कहते हैं आप अपने ही कामों को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने के विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। ये पहला एक निशान है। फर्स्ट, ये अपने आप को जांचने के लिए पहले हम एक जगह में बैठना है, अकेले बैठकर। आप ले जाओ, बैठो, क्या भी करो, लेकिन अपने आप को जांचना है। वी हैव टू थिंक आवरसेल्फ हाउ वी आर। पहले अपने आप को, एक स्पिरिचुअल पर्सन एग्जामिन हिमसेल्फ। यहाँ मैथ्यू 7 में हम पढ़ सकते हैं, मैथ्यू 7 में 3-5 हम पढ़ सकते हैं। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपने आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। हाँ, और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपने आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देकर निकाल सकेगा। यहाँ मुझे एक वचन याद आ रहा है, 1 कोरिन्थियंस में 9th चैप्टर 27 में पढ़ रहा हूँ। परंतु मैं अपनी देह को मारता कुटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरो। देखिए, पहले वी हैव टू कंट्रोल आवरसेल्फ। हम अपने को जांचना है। मैं किसी को बोलता हूँ झूठ नहीं बोलना, पहले मैं झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोलता है और नहीं है, मैं अपने आप को जांचना है। इसमें मैं थोड़ा फैसला होने के निर्णय करके दूसरों को मैं बोल सकते हैं झूठ नहीं बोलना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक आत्मिक व्यक्ति, आत्मिक जन अपने आप को जांचते हैं, बैठकर टाइम देना है इसको। सेकंड हम पढ़ेंगे रोमियो 8 चैप्टर में 5 और 6 हम पढ़ेंगे। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। देखिए, एक आत्मिक व्यक्ति का मन एक बदलते हैं। एक दोबारा होने के बाद उसका मन बदलते हैं। संसार के बारे में नहीं, लोगों के बारे में, लोग के बारे में नहीं, लेकिन आत्मिक विषय के बारे में वो सोचता है। उसका निशान है इधर, जो आप आत्मिक विषय में सोच रहा है नहीं है तो फिलिपियंस 4:8 में आप पढ़ सकते हैं। बहुत विषय उधर लिखा हुआ, क्या हम सोचना है। यहाँ उसका निशान क्या है? आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। दैट इज द आइडेंटिफिकेशन। किसी समस्या आते हैं, किसी प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन आपका शांति नहीं निकलेगा, यही है लक्षण है। और भजन संगीत में फिर भी दाविद बोल रहे, ये ईश्वर, हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। Our mind is the battlefield. यहाँ युद्ध मैदान है, बाहर नहीं है, युद्ध मैदान इधर ही है। इसको जीतने के लिए पवित्र आत्मा हमको मदद करते हैं। एक आत्मिक व्यक्ति इसमें जीतना है, मन में जीतना है। कहीं कहीं ये कूड़े की तरह बहुत चिंता को डालकर ये संसार की चिंता क्या कर रहा है, वचन को दबा देते हैं। इसलिए एक आत्मिक व्यक्ति
लेकिन ऐसे नहीं सोचते। यहाँ हम इसको जीतने के लिए वचन बोल रहे, वो चिंता को हम कैद करना है, मसीह यीशु के नाम से कैद करना है। यहाँ 2 कोरिन्थियन 10:4-5 पढ़ेंगे तो क्योंकि हाँ, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए हाँ। परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हम्म, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, देखिए कोई भी विषय परमेश्वर को विरोध कुछ चिंता हत्या है तो हाँ खंडन करते हैं खंडन करते हैं, और हर एक भावना हर को एक भावना को कैद कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। देखिए ये हाँ, इससे ज़्यादा हमें बोलना है तो वहाँ पत्रोस के पास प्रभु ने बात करने के समय पत्रोस ने ऐसे सोचा है, ये प्रेम से बात करते हैं लेकिन मनुष्य की बातों पर मन लगाया, मनुष्यों सोच रहे वैसे सोचा है। लेकिन प्रभु ने उसको कैसे बोला है, कैसे बुलाया, आप पढ़ सकते मत्ती 16:23 में। उनसे फिरकर हाँ। पतरस से कहा, हाँ हे शैतान, देखिए हाँ मेरे सामने से दूर हो। देखिए वहाँ बोल रहे पतरस से कहा, ये शैतान मेरे सामने से आप दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर ठोकर का खा रहा कारण है। हाँ। क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं हाँ। पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता देखिए है। यहाँ यीशु ने इतना खंडन किया पत्रोस को, इतना स्ट्रांग वर्ड इस्तेमाल किया, लेकिन यूदास कारियत को भी इस्तेमाल नहीं किया। प्रभु आपको प्रेम करेंगे तो आपको प्रभु ने शिक्षा करते हैं, वो डांट है। यहाँ पत्रोस को इतना बड़ा बात बोले, शैतान क्यों बुलाया, मतलब इसका मन वहाँ नहीं है, उसका परमेश्वर की बातों के बारे में नहीं है। देखिए हम कहीं विषय हम सोचने के समय हमें भी ऐसे बुला सकते हैं, लेकिन प्रभु ने बोले एक आत्मिक व्यक्ति दिन ब दिन डे बाय डे ही विल चेंज इज द माइंड वो थॉट को चेंज हो रहा है, थॉट में चेंज हो रहा है, मन में चेंज हो रहा है। लेकिन ये मन सब ठीक हो गया तो ऑटोमेटिकली ये शरीर भी ठीक होगा। यहाँ तीसरा विषय हम देखेंगे 1 कोरिन्थियंस 2 चैप्टर 13। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। देखिए आत्मिक बातें आत्मिक बातों के मिला कर सुनाते हैं। कई समय में हम इस विषय में हम गिर जाते हैं, हम कैसे बात करना ये बहुत ज़रूरत है। आप हज़ारों बार इस विषय में गिरेंगे तो भी हम आज उठना है, हम कैसे बात करते हैं, सुपीरियर से हम कैसे बात करते हैं, हमारा माँ बाप से कैसे बात करते हैं, हमारे अगल बगल लोगों से कैसे बात करते हैं। एक आत्मिक व्यक्ति है, आत्मिक जन है, उसके बातों में एक चेंज आते हैं। मतलब यहाँ यीशु खुद यहाँ कहा है, यूहन्ना 14:10 है, 14 में 10। क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपने ओर से नहीं कहता परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। देखिए जो पिता बोल रहा है वही बोल रहा है यीशु ने, लेकिन हम कैसे बात करते हैं। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति अपने मन मर्जी से बात नहीं कर सकते, अपने मन में क्या क्या आ रहे वो नहीं आते, मन में आते हैं लेकिन मुंह से नहीं निकलते, यहाँ पकड़ते हैं। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति है तो मन में ठीक हो गया तो इसका सीक्रेट क्या है, मन में ठीक हो गया तो मुंह ठीक हो जाएंगे। यहाँ पहला पत्रोस 3:10 हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जीवन की इच्छा आप रहते हैं तो रहना चाहते हैं तो इस धरती के ऊपर और अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो वह अपनी जीभ को बुराई देखिए अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से
हाँ। रोक के रखे। देखिए अपनी जीव को सुरक्षा करना दे, गाली देना नहीं है, जो कुछ मुंह से गलत गलत बात नहीं है, और दूसरों के बारे में गलत बात विषय बात नहीं करना है। अगर मुंह को, एक जीव को कंट्रोल करेंगे तो आपका भक्ति भी वो कुछ फायदा है। याकूब लिखा है, याकूब पहले में 26 में, फर्स्ट में 26, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीव पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। फर्स्ट थिंग, यू आर डिसीविंग योरसेल्फ, मतलब अपने आप को धोखा देते हैं। दूसरा है हमारा पूरा भक्ति व्यर्थ है। मैं चर्च के लिए इतना दिया, चर्च बिल्डिंग के लिए उतना दिया, मिशन के लिए वो दिया, ये दिया, मैं प्रभु के लिए इतना काम किया, लेकिन अपने जीव को हम कंट्रोल करना है। लेकिन अपने जीव हम कंट्रोल ना करेंगे तो यहाँ बोल रहे खुद अपने आप को धोखा देते। दूसरा है हमारा पूरा काम व्यर्थ होते हैं, प्रभु का सामने पूरा जीरो हो जाएंगे। फोर्थ विषय हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस 3 में 6 हम पढ़ेंगे। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। देखिए आपके अंदर पवित्र आत्मा रहते हैं, वास करते हैं, तो आप एक आत्मिक व्यक्ति है, तो आत्मिक जन है, तो जैसे वैसे बाइबल बुला रहे हैं हमें जन है, तो हम हमारा जिंदगी के दूसरों को जीवन हो जाएंगे, दूसरों को जीवन हम दे सकते हैं। वी कैन गिव लाइफ टू अदर्स। क्यों? तो वो उसका आत्मा मरे हुआ, तो उसका प्राण मरे हुआ है, तो हम जीवन दे सकते हैं वचन के द्वारा। जो हमारा जिंदगी में प्रभु ने जीवन दिया है, वो जीवन को हम पास कर सकते हैं। इसलिए 7:38 पढ़ सके, यूहन्ना 7:38 पढ़ेंगे तो उसने ये वचन उस आत्मा के नहीं पहला वचन पढ़े, मैं जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगे। ये नदियां चल जाते हैं वहाँ, बहुत हरे हरे के जैसे बहुत पेड़ फल के ये बहुत आते हैं, एक बहुत बड़ा आशीष जाते हैं। जीवन का जल, प्रभु ने बोले मैं विश्वास करते हैं तो मेरे जिंदगी से जीवन का जल की नदियां चले जाते हैं बाहर। कहीं लोगों को वो आशीष हो जाते हैं। लेकिन आप कुछ लोगों के पास जाके वो दुख में है, डिप्रेशन में है, किसी प्रॉब्लम में है, तो एक आपका शब्द है उनका जिंदगी में जीवन देते हैं। एक आत्मिक व्यक्ति का लक्षण यही है, दूसरों को जीवन देते हैं। 5वां विषय हम पढ़ेंगे इफिशियंस 1 में 3 हम पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में से सब प्रकार आशीष दी है। देखिए गॉड हैड ब्लेस्ड, दिस इज ए स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। एक आत्मिक व्यक्ति है, एक आत्मिक जन है, जरूर ये आत्मिक आशीष पाना है। प्रभु बोल रहे आशीष दी है, इट्स गिवन, लेकिन हम रिसीव करना है। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति एक आशीष नहीं पाया है तो बहुत डाउट है। यहाँ वो हम देख सकते हैं, यहाँ गलेशियंस 5:22-23 हम पढ़ सकते हैं। तो पर आत्मा का फल प्रेम आनंद मेल और कृपा भलाई विश्वास नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये सब आशीष है, आत्मा की फल है, आत्मिक जन पाना है, ये बहुत है। ये सब हमारा आशीष के लिए रखा है। वरदान दूसरों को आशीष के लिए रखा है, लेकिन ये सब हमारा आशीष के लिए। मेरा अंदर प्रेम है तो आप कितना मेरे ऊपर कड़वा रखेंगे तो मेरा प्रेम नहीं चलेगा। लेकिन आनंद मेरा अंदर है तो आप कितना मुझे गाली दिया है तो मेरा आनंद नहीं निकलेगा। ये आशीष है। यहाँ धीरज, ऐसे ये 9 फल है।
हमारा ज़िंदगी में ये अनुभव होना चाहिए। ये अनुभव होगा तो ये सबसे बड़ा आशीष है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, स्वर्गीय स्थानों से पूरा आशीष हमको प्रभु बोल रहे यहाँ दे दिया है, आशीष दी है। फर्स्ट पीटर 3:9 पढ़ के हम समाप्त करेंगे। फर्स्ट पीटर 3rd chapter 9th verse। बुराई के बदले बुराई मत करो। बुराई के बदले बुराई मत करो। हाँ, और न गाली के बदले गाली दो। हाँ, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। देखिए उसके बदल आशीष करना है। हमारा मुंह से कभी श्रापित नहीं होना चाहिए। आपको आशीष चाहिए, एक ही सीक्रेट है, दूसरों को आशीष करिए। बोलिए प्रभु उनको आशीष करो। मुझे विरोध करने लोगों को भी मैं आशीष किया है। देखिए ये सीक्रेट आप बताइए और दूसरों को आशीष करिए। प्रभु उनको आशीष करिए। आशीष करेंगे तो क्या होगा देखिए पढ़िए। क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आप यू आर कॉल्ड टू बी ब्लेस्ड एंड टू ब्लेस। दिस इज सीक्रेट। ये हम एक आत्मिक जन है तो, हम आत्मिक लोग हैं तो हम इस लक्षण ज़रूर हो जाएंगे हमारा ज़िंदगी में। पहले मैं बोला है, पहला है अपने आप को जांचना है। सेकंड हमारा मन को हम ठीक करना है। माइंड, स्पिरिचुअल माइंड होना चाहिए। हमारा बातों में एक चेंज होना चाहिए। और दूसरा 4 है जीवन दे देंगे, सुसमाचार बोलेंगे हम, जीवन हमारा ज़िंदगी से जीवन निकलेंगे। और दूसरा 5 लास्ट है हम ये आशीष, स्वर्गीय स्थानों से आशीष हम पा सकते हैं। यही है निशान। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ। ये वचन को थोड़ा टाइम देकर मनन करिए, देखिए, ध्यान करिए। प्रभु आपको आशीष करेंगे। धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस दिनों में हमारा ज़िंदगी में प्रभु हम एक आत्मिक जन बोल के ये बहुत लोग समझाने के लिए प्रभु परमेश्वर, समझने के लिए मदद करे। ये वचन हमारा ज़िंदगी में काम करने के लिए मदद करे। आपका नाम को हम ऊंचा करने के लिए हमारा ज़िंदगी के द्वारा प्रभु आपका नाम को महिमा करने के लिए मदद करे। सबको आशीष करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।